हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3। पाठ 3 खुशी ही खुशी। इस कहानी के लेखक हैं भारती सुखटंकर जी। वह इस कहानी के द्वारा बताना चाहते हैं कि हमें अपने काम के साथ साथ अपनी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, हमें वो काम जरूर करना चाहिए जिसे करने से हमें खुशी मिलती है या जिसे करने से हमारा मन आनंद से भर उठता है। जिस काम में हमारी अधिक रुचि होती है, मतलब जिस काम में हमारा इंटरेस्ट अधिक होता है, हमें उस काम को करना चाहिए, क्योंकि उस काम को करने से हमें खुशी मिलती है। पढ़ने लिखने के साथ साथ अपनी खुशी के लिए कुछ करना सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर हम अपनी खुशी के लिए कुछ करते हैं तो हमें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। इस कहानी का नायक छोटा ढोल अपने पिता के काम में रुचि लेने लगता है। इस कहानी का नायक एक छोटा बच्चा है जिसका नाम क्या है? छोटा ढोल। उस बच्चे को अपने पिता के काम में इंटरेस्ट आने लगता है और वो बच्चा उसी काम को करना भी चाहता है और उसे अपना नाम ढोल भी अच्छा लगता है। तो बच्चों, उस छोटे बच्चे का नाम ढोल कैसे रखा गया? आइए कहानी पढ़कर जानते हैं। ढोल बाजेकर का नाम क्या सच में ढोल ही था? हाँ, वह ढोल की तरह गोल मटोल था। तो बच्चों, ढोल बाजेकर का नाम क्या सच में ढोल ही था? बिल्कुल सही, उसका नाम ढोल ही था। क्यों? क्योंकि वह गोल मटोल था। वो बच्चा मोटा था, इसलिए उसका नाम ढोल बाजेकर पड़ा। और फिर उसके पिता ढोल बजाते थे। उसका नाम ढोल इस वजह से भी पड़ा क्योंकि उसके पिता ढोल बजाते थे। शादी ब्याह के समय लोग उन्हें ही बुलाते। पैसे तो मिलते ही, खाना पीना भी बढ़िया होता। जब गांव में किसी की शादी होती थी या कोई फंक्शन होता था तो लोग ढोल के पिताजी को ही बुलाते थे। पैसे तो उनको मिलते ही थे, साथ में उनको खाना भी अच्छा मिलता था। वे जिस मौज मस्ती से ढोल बजाते, सभी झूम उठते। तो बच्चों, ढोल के पिताजी जिस धुन के साथ, जिस मस्ती के साथ ढोल को बजाते थे, उनके ढोल को सुनकर सभी लोग मस्ती में नाच उठते थे। कभी कभी ढोल के पिता उसे साथ ले जाते। उस दिन ढोल बहुत खुश होता। तो बच्चों, कभी कभी ढोल के पिता क्या करते थे? ढोल को अपने साथ ले जाते थे, यानी उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाते थे। और उस दिन ढोल क्या होता था? बहुत खुश होता था। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के साथ किसी फंक्शन में जाता था। पर उसके पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया था कि गांव की पाठशाला से 8वीं पास होते ही पढ़ने के लिए ढोल को शहर भेजेंगे। अब ढोल यानी वो छोटा बच्चा अपने पिता के साथ खुश था क्योंकि उसे भी ढोल बजाना अच्छा लगता था। लेकिन उसके पिता क्या चाहते थे? उसे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सोच भी लिया था कि गांव के स्कूल से 8वीं पास होते ही वे उसे पढ़ने के लिए शहर भेज देंगे। आज छोटा ढोल बहुत प्रसन्न था। नए वर्ष का पहला दिन था। तो बच्चों, आज छोटा ढोल खुश क्यों था? क्योंकि आज नए साल का पहला दिन था। पड़ोस के एक गांव में मेला लगने वाला था। ढोल इसमें
पिता के साथ ढोल बजाने जा रहा था। पड़ोस के एक गांव में, यानी ढोल के गांव के पड़ोस, यानी उनके गांव के पास ही दूसरे गांव में मेला लगने वाला था। और ढोल यानी वो छोटा बच्चा अपने पिता के साथ उस गांव में उस मेले में ढोल बजाने के लिए जाने वाला था। समय से पहले ही दोनों गांव के बाहर लगे मेले में पहुंच गए। तो बच्चों, वे दोनों, कौन दोनों? ढोल और उसके पिता समय से पहले ही उस मेले में पहुंच गए। ढोल ने ऐसा मेला पहले कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा झूला, कई तरह के खेल, निशानेबाजी, रंग बिरंगे गुब्बारे, खाने पीने की दुकानें। ढोल अचंभे में था। तो बच्चों, ढोल हैरान क्यों था? क्योंकि उसने अब से पहले इतना बड़ा मेला पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि उस मेले में बड़े बड़े झूले, कई तरह के खेल, अलग अलग प्रकार के खेल थे वहाँ पर, जैसे निशानेबाजी, रंग बिरंगे गुब्बारे और खाने पीने की दुकानें, जिसे देखकर ढोल हैरान रह गया। एक तरफ खिलौनों की दुकानें और दूसरी तरफ तरह तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ और चमचम करते हार। अब ढोल ने देखा कि एक तरफ तो खिलौनों की इतनी दुकानें और दूसरी तरफ अलग अलग तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ और चमचम करते यानी चमकते हुए हार। यह सब देखकर उसने सोचा, आज खूब मज़ा आएगा, उसके बाबा बहुत पैसे कमाएंगे। उन सब चीज़ों को देखकर ढोल ने क्या सोचा कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके बाबा आज बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। अम्मा के लिए चूड़ियाँ और छोटी रानी के लिए गुड़िया तो ज़रूर खरीदेंगे। तो ढोल ने सोचा कि आज जब उसके बाबा इतने सारे पैसे कमाएंगे तो वो उनमें से अम्मा के लिए यानी अपनी माँ के लिए चूड़ियाँ और छोटी रानी कौन थी? ढोल की छोटी बहन, उसके लिए वह गुड़िया जरूर खरीदेंगे। धीरे धीरे मेले में लोग आने लगे। बच्चे, बड़े बूढ़े, युवक युवतियाँ, सबका उत्साह देखने लायक था। तो बच्चों, वहाँ जो मेला लगा था, उस मेले में धीरे धीरे करके सभी आने लगे। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, अंकल आंटियाँ, और उन सब का उत्साह देखने लायक था। यानी वे सभी उस मेले को देखने के लिए उत्साहित थे, एक्साइटेड थे। मेले में सबके लिए देखने और खरीदने योग्य वस्तुएं थी। तो बच्चों, उस मेले में सबके लिए कुछ ना कुछ था। सबको उस मेले में देखने के लिए अलग अलग तरह के खेल थे और खरीदने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें थी। खाने पीने का भी बहुत सामान था। बच्चों के लिए आकाश को छूने वाला झूला, गोल चक्कर में घूमते हुए हाथी घोड़े की सवारी और तरह तरह के खिलौने। खाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और रंगीन बर्फ के गोले। तो बच्चों, उस मेले में क्या क्या था? छोटे बच्चों के लिए आकाश को छूने वाला यानी बहुत बड़ा झूला, गोल चक्कर में घूमते हुए हाथी घोड़े की सवारी। उस मेले में हाथी घोड़े की सवारी भी थी और अलग अलग तरह के खिलौने। और खाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें थी और रंगीन बर्फ के गोले। शीघ्र ही मैदान खुशी से भरी आवाज़ों से गूंज उठा। तो बच्चों,
शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, यानी जल्द ही उस मैदान में आवाजें गूंज उठी। कैसी आवाजें? खुशी की आवाजें, क्योंकि मेला देखना सबको अच्छा लगता है। तो मेले में सब लोग क्या थे? खुश थे। ढोल के पिता ने अपने लिए बड़े झूले के समीप एक स्थान चुन लिया। उन्होंने एक सफेद चादर बिछा दी और वे ढोल बजाने लगे। अब ढोल के पिता ने क्या किया? जहाँ पर एक बड़ा सा झूला था, उसके पास जाकर उन्होंने वो जगह चुन ली, यानी उन्होंने वो जगह देखी और उन्होंने वहाँ पर एक सफ़ेद चादर बिछा दी और अपना ढोल बजाने लगे। ढोल की आवाज़ से खिंचे कुछ लोग उसे सुनने लगे। ढोल के पिता ने उनकी पसंद के गीत ढोल पर बजाए तो वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। तो बच्चों, ढोल के पिता ने क्या किया? ढोल के पिता ने जब ढोल बजाना शुरू किया तो सब लोग उस ढोल की आवाज़ की तरफ खींचे चले आए और उस ढोल की धुन को सुनने लगे। ढोल के पिता ने सबकी पसंद के गाने बजाए। कैसे? ढोल की तान पर, यानी वो ढोल गानों की आवाज़ पर बजाने लगे और उन गीतों पर, यानी उस ढोल की धुन पर सभी लोग खुशी से नाचने लगे। लोगों ने चादर पर पैसे डाले। जो ढोल के पिता ने सफ़ेद चादर बिछाई थी, लोगों ने उस चादर पर उस ढोल की आवाज़ को सुनने के, उस ढोल की आवाज़ पर नाचने के पैसे दिए। ढोल कई दिनों से अपनी छोटी ढोलक पर एक मधुर गीत कोलावेरी डी बजाने का अभ्यास कर रहा था। तो बच्चों, वो छोटा बच्चा यानी ढोल क्या कर रहा था? कई दिनों से, छोटा ढोल कई दिनों से अपनी एक छोटी ढोलक पर एक गीत बजाने का प्रयास कर रहा था, यानी अभ्यास कर रहा था। उसने अपनी एक छोटी ढोलक पर कौन सा गीत बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था? कोलावेरी डी। उसके विद्यालय में कभी कभी बच्चे मिलकर इसे गाते और नाचते। तो बच्चों, ढोल के स्कूल में, विद्यालय मतलब स्कूल, वहाँ पर क्या करते थे? कभी कभी बच्चे आपस में मिलकर उस धुन को, यानी उस गीत को, कोलावेरी डी को गाते और नाचते थे। वह उसे मेले में बजाना चाहता था। कौन बजाना चाहता था? छोटा ढोल। छोटा ढोल उस गीत को उस मेले में अपनी ढोल पर बजाना चाहता था, पर उसके पिता बजाने दे तब ना। ये बात किसने बोली? ढोल ने। ढोल को लगा कि मैं ये धुन अपनी छोटे ढोल पर तभी बजा पाऊंगा जब उसके पिताजी उसको बजाने देंगे। तभी उसके पिता ने अपना ढोल रख दिया, चादर पर पड़े पैसे बटोरे और बोले, बेटा मैं अभी आया, इधर ध्यान रखना। जब तक छोटा ढोल उस बात को सोच रहा था, तभी उसके पिता ने अपना ढोल क्या किया? नीचे रख दिया। यानी उसके पिता ढोल बजाते बजाते थक गए थे, तो उन्होंने क्या किया? ढोल को नीचे रख दिया और चादर पर जितने भी पैसे पड़े थे उनको क्या किया? बटोरना मतलब होता है इकट्ठा करना। उन्होंने उन पैसों को इकट्ठा किया और बोले, बेटा मैं अभी आया, तुम इधर ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? उस जगह का और ढोल का। बाबा के जाते ही ढोल खड़ा होकर अपनी ढोलक बजाने लगा। अब छोटे ढोल को तो एक मौका मिल गया कि उसके पिताजी तो चले गए, तो उस छोटे ढोल ने क्या किया? अपने पिताजी के जाते ही अपनी ढोलक उठाई और बजाना शुरू कर दिया। कोलावेरी डी गीत की धुन गूंज उठी। छोटे ढोल ने कौन सा गीत बजाया?
कोलावरी डी। उसने उस गीत की धुन को बजाया जिससे उसकी धुन पूरे मेले में गूंज उठी। उसकी आंखें बंद थी और वह मस्त होकर ढोल बजा रहा था। उसके चारों ओर भीड़ जमा होती गई। जब हम कोई काम मस्ती में करते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। जब हम उस मस्ती में पूरे तरीके से खो जाते हैं, किसी काम को शिद्दत से करते हैं यानी पूरी लगन और इच्छा से करते हैं, तो हमारी आंखें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक उसी तरह जब छोटे ढोल ने अपनी धुन अपना वो गीत बजाया तो वह मस्ती में आकर अपनी आंखें बंद कर रहा था और उसके चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी, यानी उसके चारों तरफ लोग आकर इकट्ठे हो गए। कुछ युवक गाने और नाचने लगे। गीत की धुन समाप्त होने को ही न आ रही थी, तो कुछ लोगों ने क्या किया, उसके गाने को गाने लगे और उसके गाने पर नाचने लगे। अब ढोल इतनी मस्त होकर वो धुन बजा रहा था कि उसकी धुन की आवाज़ दूरों तक जा रही थी, जिससे वहाँ के लोग उसके चारों तरफ आकर इकट्ठे हो गए। उसके गीत की जो धुन थी वो समाप्त ही नहीं हो रही थी। ढोलक की थाप पर इस गीत की धुन का आनंद कुछ अनोखा ही था। तो बच्चों, अनोखा का मतलब होता है कुछ अलग। तो जब छोटा ढोल अपनी ढोलक की थाप पर इस गीत को बजा रहा था, इस धुन को बजा रहा था, तो उस धुन की जो आवाज़ थी, वो जो धुन थी, उसका जो आनंद था वो कुछ अलग ही था। तभी उसके अपने बाबा की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली, बाबा और चारों तरफ लगी भीड़ को देखा। जब छोटे ढोल ने अपने बाबा की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली और उसने क्या देखा कि उसके चारों तरफ इतनी भीड़ लगी थी, उसके चारों तरफ लोग इकट्ठा हो रखे थे और उसने आंखें खोलते ही अपने बाबा और अपने आसपास लगी भीड़ को देखा। फिर उन सिक्कों और नोटों को जो चादर के बाहर भी बिखरे थे। तो बच्चों, वहाँ पर इतने सिक्के और नोट कहाँ से आए? जब लोगों ने छोटे ढोल की धुन को सुना तो वे मस्ती में आनंद के कारण नाच रहे थे। तो उन लोगों ने उस धुन को सुनने के पैसे दिए और इतने पैसे हो गए थे कि उस चादर के बाहर भी बिखरे पड़े थे। जोर की तालियों के बीच उसके बाबा नाच रहे थे। सब तरफ खुशी ही खुशी थी। जब छोटे ढोल के बाबा ने ये देखा कि छोटा ढोल कितनी अच्छी धुन बजा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें इतने सारे पैसे मिले, तो उसके बाबा भी खुशी से नाच उठे। मेला समाप्त हुआ। तो बच्चों, अब क्या हुआ? मेला खत्म हो गया। ढोल बहुत थक गया था पर वह प्रसन्न था। ढोल क्या हुआ था? वहाँ पर ढोल बजाकर थक गया था, लेकिन वो खुश बहुत था। क्यों? क्योंकि उसने वो काम किया जिसे करने से उसे खुशी मिली। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में ढेर सारी चूड़ियाँ और सो रही बहन के सिरहाने गुड़िया रख दी। माँ की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। तो बच्चों, जब छोटा ढोल घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ के हाथ में जो वो अपनी माँ के लिए मेले से रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाया था, उसने अपनी माँ को दी और अपनी छोटी बहन के लिए जो गुड़िया लाया था
वो उसने अपनी छोटी बहन के सिरहाने यानी सर की तरफ रख दी। माँ की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई। तो बच्चों, उसने क्या देखा? अपनी माँ की जो मुस्कान देखी चेहरे की, उसने अपनी माँ के चेहरे पर जो खुशी देखी, उसे देखकर उसकी सारी थकान क्या हो गई? दूर हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए जिसे करने से हमें खुशी मिलती है। जिस काम में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, हमें वो ही काम करना चाहिए। जैसे किसी का पेंटिंग में होता है, किसी का क्रिकेट में होता है, तो किसी का डांस में होता है। जब हम उस काम को करते हैं जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, तो हमारा मन आनंद से भर उठता है, हम अंदर से खुश हो जाते हैं। तो हमें हमेशा वो ही काम करना चाहिए जिसे करने से हमें खुशी मिलती है। धन्यवाद।